हिस्सा एक जन्नत। बहुत पहले, शहरों की तामीर से पहले और इंसानों की जमीनों पर कब्जा करने से पहले, फितरत के दिल में एक जन्नत छुपी हुई थी। यह सिर्फ कोई जंगल नहीं था, बल्कि एक ऐसी जादुई जगह थी कि हवाएं भी खुशी के गीत गाती थी। दरख्त वक्त के मुहाफिजों की तरह खड़े थे, लंबे लंबे और मगरूर। उनके सब्ज ताज आसमान को छू रहे थे, जैसे वो बादलों को राज बताना चाहते। हर सुबह जब सूरज उफ़क़ से तुलू होता था, तो उसकी सुनहरी किरणें शाखों से फैलती थी, जो जंगल के फर्श को रोशनी और गर्मी से पेंट करती थी। दरिया चांदी के रिबन की तरह जंगल में घुस रहे थे। उनका पानी इतना साफ था कि नीचे पड़ा हुआ पत्थर ऐसा लगता था जैसे हवा में तैर रहा हो। जब सूरज सतह को छूता था, पानी हीरो की तरह चमकता था और मछली चमकती हुई सतह के नीचे खुशी से तैरती थी। इस जंगल में हर जानदार की जगह थी। परिंदे सुबह के पैगाम्बर थे, अपनी मीठी धुनों से दुनिया को खुश आमदीद कहते थे। तोते हंसते और आपस में चहचहाते हुआ को खुशगवार आवाज से भर देते, जबकि नाटिंगेल्स ने इतने खालिस गाने गाए कि हुआ का झोंका भी रुक कर सुनने लगता। बंदर एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर खुशी से झूमते, लामुतनाही खेलों में एक दूसरे का पीछा करते, शाखों में उनकी हंसी गूंजती। हिरन झाड़ियों के दरमियान खूबसूरती से आगे बढ़ा। उनके नर्म कदम इतने हल्के थे कि उनके पैरों के नीचे के पत्ते भी बमुश्किल हिलते थे। टाइगर खामोश बादशाहों की तरह घूमते थे, मजबूत और मगरूर, फिर भी कभी जालिम नहीं, क्योंकि ये जंगल उनकी सल्तनत और हर जानवर उनकी रियाया था। हाथी वकार के साथ चल रहे थे, उनके भारी कदम जमीन को ढोल की तरह हिला रहे थे, फिर भी उनके दिल नर्म थे और वो जंगल के बच्चों की इस तरह देखभाल करते थे जैसे वो सब एक बड़े खानदान का हिस्सा हो। ये बेखौफ जमीन थी। किसी जानवर ने गैर जरूरी तौर पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तवाजुन था, शिकारी और शिकार के दरमियान, मजबूत और कमजोर के दरमियान एक खामोश मुआहिदा। भूख मिट गई, प्यास बुझ गई और जिंदगी एक न खत्म होने वाले राग की तरह रवा दवा थी। रातें भी पुरम थी। जब सूरज गुरूब होता तो सितारे आसमान पर बखर जाते और चांदनी जंगल को चांदी से नहला देती। आग की मक्खियां दरख्तों के दरमियान छोटी लालटीनों की तरह रक्स करती थी, जबकि आलू रात को देखते रहते थे। उनकी आंखें अंधेरे में छोटे सूरज की तरह चमकती थी। भेड़िए चीख रहे थे, लेकिन उनकी आवाजें दुख की आवाजें नहीं थी, बल्कि वो गाने जो रात की मौसीकी के साथ घुल मिल जाते थे। इस जन्नत में वक्त साकित सा लगता था। जानवरों की नस्लें जिंदा और परवान चढ़ी। नौज़ायदा बच्चों ने अपने वालिदैन की निगरानी में चलना, उड़ना, तैरना सीखा। दरिया कभी खुश्क नहीं हुए, दरख्त बढ़ने से बाज नहीं आए और हुआ कभी अपनी खुशबू से महरूम नहीं हुई। ये वो जगह थी जहां हम आहंगी ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी। एक सुबह जब सूरज की रोशनी की पहली किरणें बादलों से टकराई, तो जंगल अपने मामूल के हसन में जाग उठा। परिंदे रंग बिरंगे बादलों की तरह हुआ में अलिफाट गए। बंदर रात के खेल के बाद काहली से फैले और हिरन नदी के मीठे पानी से पीने के लिए छप गए। हाथी झील के करीब जमा हो गए, जहाँ छोटे बच्चे खुशी से छिड़कते और लुढ़कते, फव्वारे की तरह हुआ में पानी छिड़कते थे। कौस कज़ा की तमाम रंगों से रंगी हुई तितलियां फूलों के अर्ध गिर्द फड़फड़ाती हैं, जबकि शहद की मक्खियां नरमी से गुनगुनाती हैं, सुनहरी पोलन को एक से दूसरे फूल तक ले जाती है। जंगल जिंदा था, जमीन के साथ ताल में सांस ले रहा था। शाखों में ऊंचा एक अक्लमंद बूढ़ा आलू सब कुछ देख रहा था। इसके पंख सुरमई और सफेद थे, इसकी आंखें गहरी और पुरसुकून थी। इसने कई मौसमों, बारिशों और गर्मियों, तूफानों और पुरम रातों में जिंदगी गुजारी थी। उसने जंगल को बढ़ते और फलते फूलते देखा था और वो अक्सर अपने आप से सोचता था कि दुनिया में इससे बड़ा कोई खजाना नहीं हो सकता। यहाँ के लिए हर पत्ते, हर पत्थर, पानी के हर कतरे में एक कहानी सुनाने को थी, और ये तमाम कहानियां एक में घुल मिल गईं, जिंदगी की कहानी। जंगल के दूर दराज किनारे पर, जहाँ जंगल पहाड़ों को छूता था, दरिया ढलवानों से नीचे आते ही तवानाई के साथ गरजते थे। आबशारें गरजने लगी जब वो ऊपर की चट्टानों से गिरे, हुआ में धुंध के स्प्रे भेजे।
कौस कज़ा हर सुबह बारीक बूंदों में नमूदार होती थी और जानवर अक्सर उन जगहों के करीब जमा होते थे, न सिर्फ पीने के लिए बल्कि अपने इर्द गिर्द की खूबसूरती को देखकर हैरान होते थे। उनके लिए यह सिर्फ एक घर नहीं था, ये एक तोहफा था, एक मुकद्दस जगह थी जिसने उनके जिस्मों और रूहों की परवरिश की। यहाँ तक कि छोटी से छोटी मखलूक को भी अपना किरदार अदा करना था। चींटियाँ नाकाबिल यकीन सब्र के साथ खुराक ले जाती हैं, मिट्टी के नीचे अपनी छोटी सल्तनतें बनाती हैं। मेंढक तालाबों से टकरा रहे हैं, बारिश के आने का ऐलान कर रहे हैं। छिपकली धूप में टिकी हुई है, इनके तराजू जवाहरात की तरह चमक रहे हैं। सांप खामोशी से नमू के जरिए फिसलते थे, लेकिन वो भी अजीम हम आहंगी का हिस्सा थे। हर मखलूक खा कितनी ही छोटी हो या बड़ी, जंगल की सिम्फनी में एक नोट थी। जब तूफान आते थे तो जानवर नहीं डरते थे। दरख्त हुआ के साथ ढक गए लेकिन कभी नहीं टूटे, और दरिया भूल गए लेकिन कभी बह नहीं गए। जंगल की अपनी एक ताकत थी, एक लचक जो सदियों तक कायम थी। हर आने वाले चैलेंज का सब्र से मुकाबला किया गया और जिंदगी ने हमेशा जारी रहने का रास्ता तलाश किया। ये हमेशा से ऐसा ही था। अमन की जन्नत, उम्मीद का खजाना, जमीन पर एक ख्वाब हकीकत बना। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी जगह कभी खत्म हो सकती है, ऐसी खुशी कभी खत्म हो सकती है। क्योंकि जंगल के जानवरों के लिए उनकी दुनिया अबदी, गैर मुतज़लज़ल और लाजवाल थी। लेकिन वक्त दरिया की तरह है, ये बहता है और कभी कभी ये अपने साथ बहुत दूर से साए ले जाता है। पहाड़ों से परे छुपे, दरियाओं से परे तूफान जमा हो रहे थे। वो आसमान जो कभी नीले और सुनहरे मुस्कुराते थे, एक दिन सुरमई और गुस्से से झुक जाएंगे। जानवरों में से किसी को अभी तक इसका इल्म नहीं था। इनके लिए हर दिन एक नेमत और हर रात एक तोहफा था। वो बेफिक्र रहते थे, इस खौफ के बगैर कि आने वाला कल क्या लेकर आएगा। फिर भी तकदीर आहिस्ता आहिस्ता उनके लिए एक इम्तिहान की तैयारी कर रही थी। आग, हिम्मत और उम्मीद का इम्तिहान। और अगरचे जंगल अब भी अपने गीत गा रहा था, वक्त की गहरी खामोशी में एक सरगोशी बुलंद हो रही थी, दुख की वो सरगोशी जो एक दिन सब कुछ बदल देगी। ताहम अभी के लिए उम्मीद का जंगल रोशनी में रहता था। ये अब भी ख्वाबों की जन्नत थी, अब भी हंसी और खुशी की सरजमीन थी। इसकी कहानी खत्म होने से बहुत दूर थी, हालांकि कोई भी उन साए को नहीं देख सकता था जो उफुक से परे इंतजार कर रहे थे। दरख्त हुआ के झोंके में हल्के हल्के हल रहे थे, दरिया धूप में चमक रहे थे, और जानवर सुकून से अपने दिन गुजार रहे थे। कभी नहीं जानते थे कि उनकी जन्नत वाकई कितनी कीमती, कितनी नाजुक थी।